नमस्कार साथियों, मैं हूं महेश गुरुजी और आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिट के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक धर्म के विरुद्ध वैचारिक क्रांति में नास्तिक संप्रदाय में सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने अगुवाई की, जिन्होंने वैदिक धर्म के कर्म कांडों व रीतियों से वंचित वर्ग को अपने विचारों से अवगत कराकर एक नए मत की शुरुआत की, जिसने सभी वर्गों को समानता के आधार पर अपने मत में दीक्षित किया। यानी दोस्तों, बौद्ध धर्म का जो संस्थापक था वो महात्मा बुद्ध था और उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश थे वो पाली भाषा में दिए थे। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने किसके परामर्श पर स्त्रियों का संघ में प्रवेश दिया था? महात्मा बुद्ध ने किसके परामर्श पर स्त्रियों का संघ में प्रवेश दिया था? उत्तर है आनंद। आनंद के परामर्श पर महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया था। महात्मा बुद्ध ने पहले महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन बाद में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया था। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला गौतमी थी। तो दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध ने आनंद के परामर्श पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध ने कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। श्रावस्ती में ही सर्वाधिक वर्षाकाल व्यतीत किए। महात्मा बुद्ध ने अंतिम वर्षाकाल कुशीनारा में व्यतीत किया था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा माध्यमिक कारिक नामक ग्रंथ लिखा गया? माध्यमिक कारिक नामक ग्रंथ। तो दोस्तों, इसका उत्तर है नागार्जुन द्वारा। माध्यमिक कारिक नामक ग्रंथ नागार्जुन के द्वारा लिखा गया था और नागार्जुन था वो शून्यवाद यानी सापेक्षवाद के प्रवर्तक थे। ओके दोस्तों, नागार्जुन था वो शून्यवाद के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक था दर्शक। हर्यक वंश के अंतिम शासक दर्शक यानी नाग दर्शक की उसके अमात्य शिशुनाग ने हत्या कर दी थी और एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, मगध के हर्यक वंश का शासक उदयन किस धर्म का अनुयायी था? क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं वापिस। मगध के हर्यक वंश का शासक उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो दोस्तों, उदयन था वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का शासक उदयन जैन धर्म का अनुयायी था यानी जैन धर्म को मानता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे। ग्रीक राजाओं द्वारा उनके नाम थे मेगस्थनीज, डाइमेकस और तीसरा था वो था डायोनिसस। एक हो गया मेगस्थनीज, दूसरा हो गया डाइमेकस और तीसरा हो गया डायोनिसस। इसकी व्याख्या देखते हैं। मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम यानी सेरेटर ने अपना राजदूत डाइमेकस भेजा था। मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने अपना राजदूत डायोनिसस को भेजा, जबकि मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? दोस्तों, कश्मीर में जो श्रीनगर है वो मौर्य सम्राट अशोक ने बसाया था। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। पहला था वो बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था और मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने डायोनिसस भेजा था और तीसरा था वो मेगस्थनीज था
जो सेल्यूकस का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना है, बहुत ही खास क्वेश्चन होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का प्रथम सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का पहला सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना गुरु कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। बौद्ध ग्रंथ महावंश में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बू द्वीप का स्वामी कहा गया। किस ग्रंथ में? बौद्ध ग्रंथ महावंश में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप का स्वामी कहा गया था। अर्थशास्त्र पुस्तक है दोस्तों, अर्थशास्त्र है राजनीति शास्त्र की, यानी यह राजनीति का इसमें उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने संस्कृत भाषा में लिखा गया था और अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र विषय पर लिखित ग्रंथ है। दोस्तों एक बात याद रखने लायक है कि अर्थशास्त्र है कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है और भाषा कौन सी थी इसमें? संस्कृत भाषा। लेकिन इसमें किस बात का उल्लेख किया गया? राजनीति बातों का इसमें उल्लेख किया गया है। और मौर्य सम्राट था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी मौर्य वंश की, और किसकी सहायता से? इसका गुरु था कौटिल्य, उसकी सहायता से। और इन्होंने अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था मौर्य और मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, अर्थशास्त्र पुस्तक है वो राजनीति शास्त्र की, पहले बता दिया, एक बार फिर आ गया क्वेश्चन। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने संस्कृत भाषा में लिखा था और अर्थशास्त्र है राजनीति शास्त्र विषय पर लिखित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, मेगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा हुआ बताता है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को अपनी किताब इंडिका में 7 भागों में बांटा हुआ बताया, 7 वर्गों में। तो ये याद करने लायक है, बहुत बार एग्जामों में आ गया है कि इंडिका में भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा हुआ बताया गया मेगस्थनीज जी ने। अगला क्वेश्चन है साथियों, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो इसका उत्तर है विशाखा दत्त। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस किताब लिखी थी। विशाखा दत्त ने दोस्तों 2 नाटकों की रचना की थी, एक है मुद्रा राक्षस और एक है देवी चंद्र गुप्तम। किन किन की? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम। विशाखा दत्त ने इन 2 नाटकों की रचना की थी। निम्नलिखित किस शहर के शिलालेख नहीं है? निम्नलिखित में किस शहर के शिलालेख नहीं है? तो पाटलिपुत्र, गिरनार के हैं, कंधार के हैं और टोपरा के शिलालेख है। पाटलिपुत्र में कोई भी शिलालेख नहीं है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से अशोक का कोई भी शिलालेख नहीं मिलता, ये ध्यान देने योग्य है। तो साथियों ये थे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रिट में आने लायक क्वेश्चन और राजस्थान में किसी भी कंपटीशन में आने लायक क्वेश्चन। तो अगर अच्छा लगा है आपको तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और भी हम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी लेके आएंगे आपके लिए, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताइएगा। चैनल का नाम महेश गुरुजी है और यह हम मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबों से उठाकर आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर। आते हैं अगले वीडियो में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर।